11 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं। ठीक है, ये जो ABCD देख रहे हैं, ये का है एक वर्ग है, ABCD का है वर्ग, इस पर ई का है एक रुमाल है, ये का है एक रुमाल है। ये रुमाल पे का बना है जी? वृत्त। कौ गो वृत्त बना है? 9 गो। ओए लड़की, ये वर्गाकार जो रुमाल है इस पर कौ गो डिजाइन बना है? 9 गो। वो भी किस आकार का बना है जी? वृत्ताकार। देख रहे हैं वृत्ताकार 9 गो डिजाइन है, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या कितना सेंटीमीटर है जी? इसकी त्रिज्या कितना सेंटीमीटर है? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, आकृति में देखिए। ठीक है, रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हम देखिए बताए थे आप लोगों को पहले ही, या यहाँ भी देखिए, हम रुमाल का क्षेत्रफल शेष भाग का, तो बताइए यहाँ तो नहीं डिजाइन है, यहाँ डिजाइन नहीं है, यहाँ डिजाइन नहीं है, तो हम क्या करेंगे? वर्ग के क्षेत्रफल में से का, समझे, वर्ग के क्षेत्रफल में से 9 को वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे। बात समझ में आ रहा है? रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल मतलब जहाँ डिजाइन नहीं बना है। ठीक है, यहाँ तो डिजाइन बना है, ये भी डिजाइन बना है, तो रुमाल में 9 को डिजाइन बना है। ठीक है, वृत्ताकार। तो हम क्या करें? वर्ग के क्षेत्रफल में से, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पूरा निकल जाएगा, उसमें से 9 वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे। जब घटाएंगे तो क्या होगा? इस शेष वाले भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो हम देखिए, अगर कोई पूछे वर्ग की भुजा बताइए, वर्ग की भुजा, तो यहाँ वर्ग की भुजा कितना होगा बताइए? वर्ग की भुजा बताइए, ये त्रिज्या कितना सेंटीमीटर है? 7, तो ये त्रिज्या 7 है, ये भी तो हो जाएगा 7। टोटल व्यास कितना होगा इसका? एक वृत्त का, एक वृत्त का देखिए, एक त्रिज्या दिया है 7 ना, त्रिज्या कितना दिया है? 7। अब जब त्रिज्या 7 दिया है तो व्यास कितना होगा जी? 14 होगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? एक वृत्त की त्रिज्या 7 है तो व्यास कितना होगा? 14। एक वृत्त का व्यास हो जाएगा 14, तो इसका भी तो 14 होगा, इसका भी कितना होगा? 14। एक मतलब ये वर्ग की जो भुजा होगा कितना सेंटीमीटर, कितना होगा जी? 14 तिया 42। समझ में आ रहा है? 42 सेंटीमीटर आया समझ में? तो वर्ग किसे कहते हैं? सब वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होती है? बराबर होती है ना। अब प्रत्येक कोण का होता है? समकोण। 90 डिग्री का होता है, उसे क्या बोलते हैं? वर्ग। तो हम देखेंगे क्या लिखेंगे, वर्ग की भुजा क्या होगा बताइए? कितना होगा जी? 42 सेंटीमीटर। कोई पूछ देगा कहाँ से आया, कोई पूछे 42 सेंटीमीटर कहाँ से, तो हम क्या करेंगे? देखिए यहाँ लिख देंगे 7 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। टोटल कितना सेंटीमीटर आ गया जी भुजा? 42 सेंटीमीटर होगा ना। अरे समझ में? अभी फिर समझ लीजिए कहाँ से हम वर्ग की भुजा निकाले। वर्ग की भुजा दिया नहीं ना, याद है? त्रिज्या दिया 7, तो ये भी यहाँ होगा 7। टोटल व्यास कितना हो जाएगा इसका? 14। तो 14 इसका भी होगा, 14 इसका भी, तो 42 हो रहा है ना जी। 7 बढ़ा है ना जी। बात समझ में आ रहा है? 23 7 होगा, ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7। एक कौ है जी? 1 28। 6 होगा, 1 2 3 4 और 7 जोड़ेंगे ना जी। टोटल कितना सेंटीमीटर आ जाएगा? 42। या हम लिख सकते हैं 14 सेंटीमीटर, ऐसे भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे समझ में कहाँ से आया बोलिए? अब देखिए वृत्त की त्रिज्या एकदम इजी क्वेश्चन है। मक्खन कितना है जी? 7 सेंटीमीटर है। तो बताइए हमें क्या निकालना है जी? रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल, है ना। रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल, यही निकालना है। तो रुमाल का शेष भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे बताइए? क्या करेंगे? वर्ग के क्षेत्रफल में से 9 वृत्ताकार डिजाइन है उसका क्षेत्रफल घटा देंगे। ठीक है, तो हमें पता चलेगा वर्ग के शेष मतलब जी डिजाइन का शेष, जो डिजाइन बच रहा है, मतलब जो डिजाइन नहीं जी, रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल, जो मतलब जहाँ डिजाइन नहीं है, ये डिजाइन नहीं है, यहाँ डिजाइन नहीं है, यहाँ डिजाइन नहीं है, तो इसका शेष भाग का क्षेत्रफल बच जाएगा। ठीक है, तो वर्ग के क्षेत्रफल से 9 वृत्त का क्षेत्रफल क्या करें? हम घटा दें। तो यहाँ लिखेंगे का वर्ग का क्षेत्रफल माइनस क्या लिखेंगे? 9 गुणे वृत्त का 9 गुणे वृत्तों का क्षेत्रफल। ठीक है, अब वर्ग का भुजा क्या होता है जी? भुजा स्क्वायर। अब 9 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r होता है। अब बताइए वर्ग की भुजा कितना है जी?
42 सेंटीमीटर है। वर्ग की भुजा कितना है 42 सेंटीमीटर, तो कितना होगा जी 42 सेंटीमीटर। इसका क्या कर देंगे हम स्क्वायर। 9 गुड़े पाई के मन का होगा 22/7 और गुड़े आर कितना है जी, त्रिज्या कितना है 7 सेंटीमीटर है, इसका स्क्वायर कर देंगे। और तो क्या होगा जी 42 का स्क्वायर करें कितना आएगा, 42 में गुणा कीजिए कितना 1784 cm स्क्वायर। अब बताइए क्या होगा जी 9 गुड़े 22/7 और गुड़े बताइए 7 का स्क्वायर क्या होगा 49 cm स्क्वायर होगा। अब बताइए 17 से 49 हो जाएगा बोले, तो क्या होगा जी 1784 cm स्क्वायर माइनस ये गुणा करेंगे क्या होगा 9 7 कितना होगा 63, 63 में 22 से गुणा करेंगे तो 1300 सही है गुणा 1386 cm स्क्वायर सही है। अब घटाएंगे तो कितना आएगा जी 378 आ रहा है आंसर ही बोले। समझ में आया क्वेश्चन, आ गया समझ में। तो चित्र पे ही सवाल है, चित्र देखिए चित्र समझ गए सवाल बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।